हेलो एवरीवन, क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स में आज हम स्टडी करेंगे। टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कि हमारे ग्राफ्स के कितने टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे जो ग्राफ है बेटा उसके टू टाइप है। फर्स्ट वन इज वन वेरिएबल, सेकंड वन इज टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। देखिए बेटा, जो हमारा वन वेरिएबल ग्राफ होता है ना, तो उसके अंदर केवल वैल्यू ऑफ ओनली वन, ठीक है, वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, वैल्यू होती है केवल एक वेरिएबल की आर अबाउट विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड। यानी किसी ने आपका जो टाइम पीरियड है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, ये आपका एग्जांपल है वन वेरिएबल का, क्योंकि देखिए हमारे पास सम टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड यानी आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। इसके अंदर केवल वन वेरिएबल यानी एक ही प्रोडक्शन ही गिवन है। तो ये चीज वैल्यू हमें किसकी गिवन है, ओनली वन वेरिएबल की गिवन है, तो उसके बारे में ही हमें पता लगता है। अब इसके बारे में ही हमें क्या करते हैं, हम उसके बारे में ही बात करते हैं, उसके बारे में ही शो करते हैं। तो वो होता है वन वेरिएबल, जिसके अंदर वैल्यू क्या होती है, ऑफ ओनली वन वेरिएबल की गिवन होती है। ये एग्जांपल था। टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ, वैल्यू ऑफ टू और मोर देन, इसके अंदर क्या होगी, वैल्यू ऑफ टू और मोर देन वेरिएबल की वैल्यूज क्या होगी, आपको गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, इसके अंदर आपको किसकी वैल्यू गिवन है, प्रोडक्शन के साथ साथ हमें एक और वैल्यू गिवन हो जाए सेल्स की, क्विंटल के अंदर। तो वो हमारे, जैसे कि हाँ अभी हाँ यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो अगर हम ये वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि 7 है, 10, 9, 8.5, 15 और ये हो गया हमारी 70। तो इस तरीके से हम एक और वैल्यू जब हम ऐड कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ टू और मोर देन वेरिएबल आर सो, आपकी क्या होती है, एक साथ दो या दो से अधिक वैल्यू आपको शो हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड। तो यानी आपका क्या है, कुछ टाइम पीरियड गिवन है, जैसे कि टाइम पीरियड गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको दो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, एक प्रोडक्शन की और सेकंड वन इज योर सेल्स की। तो वो होता है हमारा टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ, जिसके अंदर केवल हम एक ही चीज की स्टडी करते हैं, एक वैल्यू की, तो वन वेरिएबल। जब हम मोर देन टू की स्टडी करते हैं तो टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वन वेरिएबल ग्राफ को कैसे हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। किसमें, आप अपनी ग्राफ पेपर वाली नोटबुक के अंदर ड्रा करोगे। कैसे ड्रॉ करना है बेटा, ये आपको सेल्स की वैल्यू अभी क्या नहीं है, गिवन नहीं है, आपको क्या है, केवल वन वैल्यू ही क्या है, गिवन है। तो इस सिचुएशन में आपको ये देखिए, फॉलोइंग टेबल शो प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री बिटवीन जनवरी एंड जून। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम हेडिंग लिख रहे हैं, क्या गिवन है हमें बेटा, प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री गिवन है, कहां से कब तक का टाइम पीरियड के बारे में बातें की गई है, बिटवीन जैन एंड जून। सारी की सारी किसके अंदर है, आपकी क्विंटल, क्यों लिख दिया। अब देखिए आपको पता है, दिस वन इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। तो y जो आपकी एक्सिस है उसके अंदर आपका क्या रिप्रेजेंट होगा, टाइम पीरियड, दिस वन इज योर मंथ्स, यहाँ पर आएंगे आपके मंथ्स, और जितना भी प्रोडक्शन है वो कहाँ आएगा, आपके y एक्सिस पे। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, जितना भी टाइम पीरियड है, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना बेटा, मैं यहाँ पर आपको वैसे बता रही हूँ कैसे ड्रॉ करना। देखिए भाई, अब इसमें आपको, आप कहाँ तक वैल्यू ले लोगे,
थ्री के डिफरेंस में ले लीजिए 3, 6, 9। आपको स्केल से मेजरमेंट करना है बेटा, ये सारी की सारी वैल्यू आप स्केल से मेजरमेंट करके ही करोगे, ठीक है ना। मैंने तो विदाउट स्केल की मेजरमेंट करके किया है, तो देखिए कहीं के बीच में डिफरेंस कम है, कहीं के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन आपको प्रॉपर वे से करना है, स्केल से मेजरमेंट लेके। देखिए भाई, आपकी सबसे पहले मंथ है आपका कौन सा गिवन है, जनवरी के अंदर कितने गिवन है प्रोडक्शन, जनवरी के अंदर हमारा प्रोडक्शन हुआ 5 क्विंटल, तो ये आ गया आपका 5 क्विंटल। देखिए यहां से आ जाएगा आपका 3 और 6 के बिटवीन में, ये हमने डॉट लगा ली। सेकेंड वन इज फरवरी में कितना बेटा, फरवरी के अंदर है आपका 7.5, 7.5 आप यहाँ पर लिख दोगे 5, ये है आपकी 7.5 वैल्यू। फिर उसके बाद मार्च में कितना आ गया है आपका, वही सेम 5 आप लिखोगे 5। फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर आपकी वैल्यू कितनी है, अप्रैल के अंदर आपकी वैल्यू क्या है 10। उसके बाद क्या है, मई के अंदर कितनी है 12.5, ये 12 और ये 12.5 आप लिखोगे बेटा साथ के साथ। लास्ट वन ये जून 15, तो ये होगी आपकी वैल्यू 15। अब आपको क्या करना है, ये आपने पहले पॉइंट ड्रॉ कर लिए है। अब आपने क्या विद द हेल्प ऑफ स्केल, बेटा स्केल की हेल्प से ऐसे क्या करोगे, सारे के सारे पॉइंट्स को आप मिलाते ऐसे, जैसे कि ऐसे सारे सारे जॉइंट्स को आपस में आपने मिला दिया। तो ये है, देखिए भाई अब हमने इसके अंदर किसके बारे में स्टडी की है, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है ना। हमारे पास एक ही वैल्यू गिवन थी ना, वन ही वेरिएबल के रिगार्डिंग वेरिएबल, तो ये कौन से वाला है आपका टाइप 1 वन वेरिएबल ग्राफ है, ठीक है। ये कौन से वाला ग्राफ है, वन वेरिएबल ग्राफ है, केवल इसके अंदर वन ही वैल्यू आपको गिवन थी और इसके अंदर हमें और वैल्यू गिवन नहीं थी। और बेटा इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग देनी जरूरी है, साथ के साथ टेबल है, टेबल से क्या हो जाएगी आपकी सारी चीजें इजीली से अंडरस्टैंड हो जाएगी, जिस पर्सन को उसके बारे में नॉलेज नहीं है वो भी इजीली से पता कर सकता है, सारी चीजों को इजीली से समझ सकता है। ये थी आपकी वन वेरिएबल। अगर मैं इसी सेम एग्जांपल को टू और मोर देन वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ, तो देखिए बेटा मैंने अभी जैसे कि लिख दिया सेल्स एंड दिस वन इज योर क्विंटल्स, कर दिया बेटा। अब क्या है, आपकी सेल है आपकी, सपोज कीजिए यहाँ 7.5, उसके बाद 7.5, 9, फिर आपकी आ गई 7, 12, 15 और 17, सपोज कीजिए वैल्यू आ गई, ये किसकी आ गई है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में जब आपको टू वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, टू या मोर देन टू वेरिएबल की, तो उस सिचुएशन के अंदर देखिए भाई हमने क्या करी है, पहले ही हमने क्या कर रखा है, प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री कर लिया है बिटवीन जैन टू जून क्विंटल के अंदर, ये मंथ्स हमने ड्रॉ कर रखा है, प्रोडक्शन लिख रखा है, ये सारी चीजें लिख रखी है। अब यहाँ पर आपको केवल एक चीज और मेंशन करनी है, क्या मेंशन करनी है, टू और मोर देन टू वेरिएबल। क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इसके अंदर हम आपकी बात स्टडी किसकी कर रहे हैं, टू और मोर देन टू वेरिएबल। देखिए भाई फर्स्ट पॉइंट पर सेल्स कितनी है 7.5, तो जैन के अंदर ही हम क्या करेंगे 7.5 को हम करेंगे, तो जैन के अंदर हमारी 7.5 कितनी आएगी 6 और 9 के बिटवीन में, ये आ गया हमारी 7.5। फिर उसके बाद है फरवरी के अंदर कितनी है 9, ये आ गई आपकी 9। फिर उसके बाद है मार्च के अंदर कितनी आ गई है आपकी 7, तो थोड़ा सा नीचे ये आ गई आपकी 7। फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर कितनी आ गई आपकी सेल्स 12, यानी ये हमारी वैल्यूज गिवन है कि कितना हमारा प्रोडक्शन जनवरी टू जून के अंदर कितना हुआ है या सेल्स कितनी हुई है। मई के अंदर वैल्यूज कितने बेटा आपकी 15 एंड जून के अंदर आपकी वैल्यू कितनी है 70। अब आपने इतना कर दिया बेटा, अब आपको क्या करना है, केवल इन पॉइंट्स को मिलाना है। अगर आप टू और मोर देन टू वेरिएबल बना रहे हो तो आप डिफरेंट, जैसे कि मैंने टू कलर्स का यूज किया सेम एज इट इज, आप टू कलर्स का यूज कर सकते हो।
आपके पास टू कलर नहीं है तो ऐसे आप डॉटेड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। दिस वन इज योर प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है ये वैल्यू, और ये वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है, आपकी सेल्स को। तो ये था आपका टाइप ऑफ ग्राफ के रिगार्डिंग। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वन इज मेरिट ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बेटा डायग्राम के रूप में आपने प्रेजेंटेशन किया है, बार डायग्राम है या फिर आपके जितने भी हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, ऑगिव है या ग्राफ पेपर पे जो भी रिप्रेजेंट किया है वो कैसा है, आपका सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल डायग्राम। यानी वो आपने डाटा किस फॉर्म में लिया है, सिंपल फॉर्म में लिया है। इवन आपने जो भी डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम ड्रॉ किया यानी आपने हिस्टोग्राम बनाया है या बार डायग्राम बनाया है। जैसे कि आपने ये बना दिया बेटा, आपने क्या किया, आपने ये बना दिया बेटा, दिस वन इज योर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होने लग रहा है, सिंपल अंडरस्टैंडेबल है, वो आसानी से चीज़ों क्या होने लग रही है, क्लियर होने लग रही है कि आपके वैल्यू जैसे कि इस ईयर में कितनी बड़ी है, जैसे कि ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो आप बता सकते हो कि 15 के अंदर सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद डाउन हो गया 16 और सबसे कम अगर, तो इस तरीके से ये सिंपल और अंडरस्टैंडेबल डायग्राम है। लास्टिंग इम्पैक्ट, जो भी उनको यूज करता है या जो भी उनको देखता है, आपने क्या किया, आपने इसकी स्लाइड बनाई और उसके अंदर आपने रिप्रेजेंट किया है डायग्रामेटिक, तो वो सीधा जो व्यूअर है, जो उसको देख रहे रीडर, उस पर सीधा इम्पैक्ट डालता है और काफी टाइम तक भी उसे याद रहता है कि हाँ वो चीज उसने ऐसे डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट की थी। नॉट नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज नॉलेज, इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए या करने के लिए कोई ट्रेनिंग या स्पेशलाइज नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें जल्दी से ही वो चीज़ें क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है, ठीक है। हमें उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो हमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमें अगर हम किसी को बता रहे हैं तो हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, देखिए भाई आप एक तरफ तो 1000 वर्ड्स लिख दो, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आप क्या करो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को आप पाई डायग्राम के अंदर प्रेजेंट करो। आप क्या करो, सर्कुलर आप पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी कर्व में करो, या फिर आप लास्ट लॉजिक किसी में रिप्रेजेंट करो या ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करो। वो कैसा डाटा होता है, अट्रैक्टिव, सीधा दिमाग में डालता है। वो आपका डाटा नहीं पड़ेगा, वो आपका टेबल देखेगा, आपका ग्राफ देखेगा, आपके प्रेजेंटेशन से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। एक क्विक कंपैरेटिव क्लास, कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए भाई यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर इक्वल है, तो इजीली से हम कंपैरिजन कर पाते हैं डाटा के अंदर। इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट, तो इसके अंदर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेटिव है, हाँ हमें पता लग रहा है कि कंपनी का प्रोडक्शन है वो लगातार, देखिए भाई 2000 के अंदर सपोज कीजिए ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200, तो आप ये बता सकते हो कि भाई किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन है, स्टार्टिंग में 50 करोड़ टर्नओवर था, फिर 100 करोड़ टर्नओवर के 90 के नियर अबाउट था, फिर नियर अबाउट 130 के नियर अबाउट था। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, भाई चीज़ें हमें अच्छी लग रही है, कलरफुल हो रही है, हमें समझ में आ रही है। एवरेज, हम उससे क्या कर सकते हैं, एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज मीन्स आपकी वही चीज़ें जो आपने स्टडी की थी, मीन, मीडियन और मोड, किसकी हेल्प से, जब आपको इन सारी चीज़ों के हेल्प से। तो ये थी हमारी मेरिट। अब हम स्टडी करेंगे आपकी डिमेरिट कौन कौन सी होती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। जब आप कोई भी चीज़ है उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बेसिकली आपकी जो डिमेरिट है, डिमेरिट है फर्स्ट वन इज योर लिमिटेड यूज। जो भी आपका ग्राफ का पेपर है, जो भी आपका ग्राफ का वर्क है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का वर्क है, उसको एक लिमिटेड के एरिया पे ही आप यूज कर सकते हो। आपके पास अर्थमेटिकल डाटा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो वहीं पर आप उसको यूज कर सकते हो। अनदर एरिया के बारे में जहाँ पर आपका नंबरिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आप यूज नहीं कर पाओगे। सेकेंड वन इज योर मिस यूज।
देखिए भाई, हमारा जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया है, तो कोई भी पर्सन उनको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो कोई भी पर्सन क्या चाहता है, अपने प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए उन डाटा का, जो भी हमने डाटा रिप्रेजेंट किया है, उसका क्या करने लग जाता है, मिसयूज। जब डाटा का मिसयूज करने लगेगा तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो हमारे लिए रॉन्ग कंक्लूजन लेके आएगी, और वो इंफॉर्मेशन कैसी नहीं होगी, इंफॉर्मेटिव नहीं होगी। लास्ट वन इज योर प्रीमली कंक्लूजन। तो प्रीमली कंक्लूजन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम क्या कर पाते हैं, जो भी कंक्लूजन निकालते हैं, फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। स्टार्टिंग के रिगार्डिंग हम सोच पाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है ना, जो हमारा कहीं ना कहीं एनालाइज के द्वारा निकलता है, वो हमारा प्रेजेंटेशन के द्वारा फाइनल कंक्लूजन, या फिर हम डाटा को प्रॉपर वे से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं। तो ये था आज आपका चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। ओके बेटा।